दादाजी, उन्हें तो अभी हमारी शादी के बारे में पता भी नहीं है, कियारा ने धीरे से कहा, कुछ चिंता भरे सुर में। शिवानी ने हल्की झिझक के साथ जवाब दिया, मैं बस सोच रही थी, क्या तुम्हारे दादाजी मुझे पसंद करेंगे? पहले ही उन्होंने शीतल को तुम्हारे लिए चुन रखा है। कियारा ने शिवानी को अपनी बाहों में भरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं दादाजी से बात कर लूंगी। तुम उनके लिए वही बहू बनोगी जो तुम्हें होना चाहिए। बस पहले इस शीतल को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। शिवानी ने कियारा के सीने से सिर टिकाते हुए हल्का हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कियारा ने उसके माथे पर एक प्यार भरी किस करते हुए कहा, हाँ चलो। दोनों हाथ में हाथ डालकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। खाना खत्म होने के बाद वे सोफे पर लेट गए। कियारा शिवानी के सिर को अपने हाथों में लेकर धीरे धीरे सहला रही थी। कियारा ने धीमे सुर में पूछा, तुमने कुछ सोचा है? मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है उसे कैसे रोकना है? शिवानी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं सोच रही हूँ इस मौके पर आरजे आरजे एंटरटेनमेंट छोड़ दूंगी। शिवानी ने धीमे स्वर में बताया, और फिर एक पब्लिक स्टेटमेंट के साथ अपने सारे शेड्यूल को रिलीज कर दूंगी, जिससे मेरी इमेज सही हो जाए। इसके बाद कुछ दिन के लिए मैं ब्रेक लूंगी। कियारा उसकी आंखों में देखते रह गई, जैसे हर शब्द को अपने दिल में उतार रही हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, ब्रेक? लेकिन क्यों? शिवानी ने गहरी सांस भरी और धीरे कहा, सच कहूँ हमारी शादी के बाद से ही इतना कुछ हुआ कि हमें शांति से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं इस ब्रेक में अपनी वाइफ ड्यूटी निभाना चाहती हूँ। कियारा हंसते हुए उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान के साथ बोले, साउंड्स इंटरेस्टिंग। और फिर दोनों कुछ पल तक उस शांति में खो गई, जहाँ सिर्फ उनकी सांसें और दिल की धड़कनें सुनाई देती थी। उधर शिवानी ने अपने सारे गेम प्लान के बारे में राघव और विद्युत को डिटेल में बता दिया था, जिसके आधार पर तीनों ने मिलकर तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया था। सबसे पहले विद्युत ने मीडिया पर एक धमाकेदार स्टेटमेंट ड्रॉप किया। ये मीडिया फोरम पर किसी बॉम्बशेल से कम नहीं था। सफलता हमेशा किसी शॉर्टकट या कॉम्प्रोमाइज से नहीं आती है, कभी कभी लोगों की मेहनत भी काउंट करती है। हाँ, ये फैक्ट है कि शिवानी का करियर उसकी एक्स की वजह से डूब गया था, लेकिन ये भी सच है कि उसने अपने हार्ट ब्रेक को अपना सबसे बड़ा इंस्पिरेशन माना और कमबैक किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अटैच शेड्यूल देखें, आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हैं। विद्युत ने आगे बढ़कर निशाना साधा, और जहां तक हरदीप पुरी की बात है, मुझे लगता है कि नीचे संलग्न शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट ही आपको सिचुएशन समझाने के लिए काफी होगी। विद्युत का ये पावर पैक्ट स्टेटमेंट फोरम पर वायरल हुआ ही था कि तभी ट्विस्ट देखिए, हैशटैग वालों की ओर से खुद हरदीप पुरी ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट डाल दिया। उनके इस अनाउंसमेंट से शिवानी पर उठ रही सारी उंगलियां तुरंत नीचे आ गई। पुरी ने कहा, डिस्गस्टिंग, मुझे देखकर बुरा लग रहा है कि आज भी लोग इतनी टॉक्सिक सोच रखते हैं। शिवानी एक सुपर टैलेंटेड लड़की है जो अपने दम पर सब कुछ कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि उसे अपने सक्सेस के लिए किसी और की जरूरत है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं एक मैरिड मैन हूँ और मुझे मेरे परिवार से प्यार है। मुझे लगता है कि लोगों को अपनी ओल्ड स्कूल सोच को अपग्रेड करने की जरूरत है। ये पब्लिक स्टेटमेंट शिवानी के लिए गेम चेंजर था। ये केवल मीडिया के बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाला नहीं था, बल्कि इसने स्पष्ट कर दिया कि इस हाई प्रोफाइल ड्रामा में पावर प्लेयर्स अब उसके साथ थे। हरदीप पुरी और विद्युत के बयानों के तुरंत बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया की लहरें तेजी से पलट गई। जो लोग कुछ घंटे पहले तक शिवानी को जज कर रहे थे, अब वही लोग यू टर्न ले रहे थे। ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं बाहर की तरह आ गई। मुझे लगता है हमने जल्दबाजी में शिवानी को कुछ ज्यादा ही जज कर लिया। यार सच में ऐसा ही हुआ है। वी आर सॉरी शिवानी। यही तो ऑनलाइन दुनिया का कड़वा सच है। लोगों को दूसरे के इमोशंस की परवाह नहीं होती, उन्हें बस गॉसिप चाहिए। हालांकि अब मीडिया दो स्पष्ट हिस्सों में बट चुका था, एक जो शिवानी के सपोर्ट में था और दूसरा जो अभी भी उसके खिलाफ था। पर करंट सिचुएशन ये थी कि सभी को ये पता
चल चुका था कि आयना के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें शिवानी का कोई हाथ नहीं था। लोगों को ये भी समझ आ गया कि अवार्ड शो वाले दिन उसने जो कुछ भी किया वो सब एक स्पेशल गेस्ट होने के नाते उसने अपना प्रोफेशनल काम किया था। तभी अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर की तरफ और से भी एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब उन्हें आयना की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तभी शिवानी को भी पता चला था। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि इस पूरे स्कैंडल में शिवानी का कोई हाथ नहीं है। बयान में ये भी कहा गया कि हेटर्स बिना किसी बात के शिवानी को घसीट रहे हैं, ये सब बकवास है। अचानक शिवानी एक विलन से बदलकर एक ऐसे विक्टिम बन गई जिसने अपनी टूटी हुई जिंदगी को प्रेरणा बनाकर शानदार वापसी की थी। ये उसके लिए केवल पब्लिक ओपिनियन की जीत नहीं थी, ये उसके जंग के पहले स्पष्ट जीत थी जिसे वो अपनी एक्स के भूत से लड़ रही थी। एक तरफ जहां 24 घंटे से भी कम समय में शिवानी की इमेज पूरी तरह से रिहैब हो चुकी थी, वहीं दूसरी ओर निर्मल गुलाटी बुरी तरह से घिर चुके थे। उनकी दुनिया कोलैप्स हो रही थी। उन्होंने ना सिर्फ आयना के पेट में पल रहे अपने बच्चे को खोया, बल्कि अब उनका करियर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उन्हें एक्टर्स एसोसिएशन से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था। यही नहीं, अवार्ड शो के ऑर्गेनाइजर ने तो उन पर फ्रॉड का केस भी ठोक दिया। दूसरों को जो हकदार नहीं थे उन्हें पैसे लेकर और उनका शोषण कर कर अवार्ड दिलाने के नाम पर। निर्मल गुलाटी ये सब तो किसी तरह झेल लेते, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें हितेश मल्होत्रा ने अपने ऑफिस में तलब किया। निर्मल गुलाटी जो पिछले कई सालों से आरजे एंटरटेनमेंट के वाइस प्रेसिडेंट बने हुए थे, उन्हें कानों कान खबर तक नहीं लगा था कि जिस लड़की के साथ वो अपने अवैध संबंध चला रहे थे वो असल में कंपनी के प्रेसिडेंट की नाजायज औलाद थी। पर अब उन्हें अपने प्रेसिडेंट के सामने खड़े होने में डर लग रहा था। ये एक पावर डायनामिक था जो निर्मल के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। कांपते हुए शरीर के साथ निर्मल हितेश के सामने खड़ा था, जबकि हितेश खिड़की से पूरे शहर को देखे जा रहा था। शहर जो निर्मल की सत्ता का सिंबल हुआ करता था, अब वो बस एक व्यू था। हितेश ने अपनी नजरें नहीं हटाई। उसने एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, निर्मल, मुझे लगता है तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। दूसरी ओर हितेश मल्होत्रा का गुस्सा सीमा से बाहर था। जिस अंपायर को उसने सालों की मेहनत से खड़ा किया था, वो उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से क्रैश हो चुका था और मार्केट वैल्यू जीरो। और इसे बर्बाद किसने किया? उसकी अपनी ही बेटी ने, जिसे उसने करियर में आगे बढ़ने का मौका दिया था, और उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक ने। जिस शिवानी को साइडलाइन करने के लिए वो चोरी छिपे आयना और निर्मल को सपोर्ट कर रहा था, उसी दोनों ने मिलकर उसे पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दिया। हितेश को अब अपनी सिचुएशन पर कड़वी हंसी आ रही थी। आरजे एंटरटेनमेंट की मार्केट वैल्यू बुरी तरह से गिर चुकी थी। बोर्ड अब हितेश मल्होत्रा को हटाने की बातें कर रहा था। धीरे धीरे कंपनी से हितेश की पावर और होल्ड फिसल रहा था। हितेश को ये अच्छी तरह पता था कि वो कभी भी कंपनी से बाहर हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो फाइनली आउट होता, वो निर्मल को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। एक ऐसा लेसन जो वो जिंदगी भर ना भूले। और शायद शिवानी को भी, भले ही इन सब में उसकी कोई सीधी गलती ना रही हो, पर बदला तो हर हाल में पूरा करना था। हितेश की आंखें प्रतिशोध की आग से जल रही थी। हितेश अपनी कुर्सी पर घुमा और अपनी निगाहें निर्मल पर टिका दी। उसकी आंखों में आग नहीं थी, बल्कि एक जमी हुई ठंडी नफरत थी जो गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक थी। तुम्हें क्या लगता है निर्मल? हितेश की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन इतनी कड़क थी कि निर्मल कांप उठा। तुम आरजे एंटरटेनमेंट को एक बच्चों का खेल समझते थे, मेरी पीठ पीछे मेरी बेटी के साथ मिलकर गेम खेल रहे थे। निर्मल की जुबान सूख गई। वो माफी मांगना चाहता था, प्लीड करना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तुमने ना सिर्फ कंपनी को डैमेज किया, हितेश ने कहा, और मेज पर एक फाइल फेंकी, टर्मिनेशन पेपर्स, बल्कि तुमने मुझे पर्सनली धोखा दिया। सर प्लीज, निर्मल ने आखिरकार लड़खड़ाते हुए कहा। हितेश ने उसे इग्नोर कर दिया। तुम्हारा टर्मिनेशन इफेक्टिव इमीडिएटली है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हितेश ने अपने जेब से अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे निर्मल के सामने मेज पर स्लाइड कर दिया। ये ले लो निर्मल, ये तुम्हारी सेवेरेंस नहीं है, ये तुम्हारी अंतिम सैलरी भी नहीं है। हितेश की आंखें तेज हो गई। ये सिर्फ 35,000 की क्रेडिट लिमिट वाला मेरा पुराना कार्ड है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ले जाओ और कल सुबह ठीक 10 बजे तुम एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे।
निर्मल ने भ्रमित होकर कार्ड को देखा। क्या कॉन्फ्रेंस? क्या बोलूं सर? हितेश ने ठहाका लगाया। एक भयानक क्रूर हंसी थी। तुम सच बोलोगे? तुम मीडिया के सामने एक्सेप्ट करोगे कि तुमने अवार्ड्स में धांधली की, आईना को मिसगाइड किया, और ये भी कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई फैमिली कनेक्शन नहीं है? तुम ये भी कहोगे कि तुमने मेरी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की? लेकिन सर, ये तो मेरी बची कुची रेपुटेशन भी खत्म कर देगा, निर्मल ने चिढ़ कर कहा। यही लेसन है निर्मल? हितेश ने मेज पर झुककर उसे घूरते हुए कहा। ये कार्ड इसलिए है क्योंकि जब तुम बेरोजगार और बदनाम हो जाओगे तो तुम्हें अपने पहले हफ्ते का खर्च चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तुम मेरे पैसे से अपनी पहली जरूरत पूरी करोगे, और हर बार जब तुम ये कार्ड स्वाइप करोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुमने किससे पंगा लिया था। निर्मल गुलाटी ने कांपते हाथों से वो प्लास्टिक का टुकड़ा उठाया। वो वाइस प्रेसिडेंट अब सिर्फ एक मात खाया हुआ मोहरा था जिसे उसके बॉस ने एक अपमानजनक और सार्वजनिक सजा दी थी। हितेश ने दरवाजा दिखाते हुए इशारा किया। निकल जाओ निर्मल, गेट आउट। निर्मल गुलाटी अपने बर्बाद करियर और क्रेडिट कार्ड के साथ खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। हितेश ने शांत होकर खिड़की से शहर को देखा। हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। शिवानी और उसकी बेटी का हिसाब अभी बाकी था। क्यारा का प्यार सच्चा था। शिवानी की गेम प्लान ने निर्मल को सड़क पर ला दिया, पर हितेश मल्होत्रा का बदला अभी बाकी है दोस्तों। अगर ये डाउनफॉल और लव कन्फेशन आपको स्पाइसी लगा तो लाइक करो और कमेंट में बताओ निर्मल की सजा सही थी या गलत। और भाई दोस्तों, चलिए इस वीडियो पे 100 के हाइप पॉइंट्स लाते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही ये कहानी और दूसरे लोगों तक जा पाएगी। और नए लिसनर्स, ऐसे ही पावर पैक स्टोरी मिस मत करना। सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हमारी फैमिली से। हमारा मिशन याद है ना, 31 दिसंबर तक हमें 1 के सब्सक्राइबर्स चाहिए, और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। और जो लोग हितेश मल्होत्रा का नेक्स्ट मूव जल्दी जानना चाहते हैं, यानी डेली, तो सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ पर आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा डेली 2 एक्स्ट्रा एपिसोड्स। तो जल्दी करो और हमारे साथ जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इस वीडियो पे हाइप करना।